राधे श्याम आज बात करते हैं माँ के ध्यान की। जब माँ का ललिता सहस्त्र नाम का वर्णन आता है, जिसे माँ के 1000 नाम में, सबसे पहले माँ के ध्यान की बात आती है। सबसे पहले ध्यान का श्लोक आता है कि अरे माँ का स्वभाव कैसा है, माँ दिखती कैसी है। क्योंकि भाई जिसका नाम ले रहे हैं उस नाम में मजा तब तो आएगा कि हमें पता होगा कि उनका स्वरूप कैसा है ना, उनका स्वभाव कैसा है, उनका रूप लावण्य कैसा है। माँ तो ज्योति स्वरूपिणी है, पर अपने बच्चों के लिए वो इस स्वरूप को धारण करती है। वो ऐसा स्वरूप जिसे देखकर हर कोई आकर्षित ही हो जाए, तभी उनका क्या नाम है, त्रिपुर सुंदरी, है ना, सबसे सुंदर जो है। तो उनका वर्णन करते हुए बड़ा सुंदर आता है, सिंदूरारुण विग्रहा त्रिनयना माणिक्य मौली स्फुर तारानायक शेखरा स्मित मुखी मापीन शोरुहा। सबसे पहले माँ के लिए क्या बोला गया, सिंदूरारुण विग्रहा, अर्थात जिनका रंग कैसा है, सिंदूर के समान है। सिंदूर का रंग कैसा, ऐसा। और माँ के शरीर की आभा प्रभा कैसी है, जब सूर्योदय होता है जिस तरीके से रौनक हर तरफ छा जाती है ना, माँ का स्वरूप ऐसा है। और माँ का तो भाई उनका सिर्फ चिंतन मात्र से ही हृदय का सारा अंधकार को वो छीन लेती है ना। अंधकार जाने से पहले एक लालिमा छाती है। कहते हैं ना, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखने मैं गई और मैं भी बह गई लाल, है ना। और लाल रंग सर्व आकर्षण का प्रतीक है कि उस रंग में अपने आप ही व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। तो माँ का सबसे पहले रंग ही बताया गया कि माँ का पूरा रंग कैसा है, सिंदूर का जैसा उनका वर्ण है। और उस रंग में और ज्यादा प्रकाश डालने के लिए क्या बोला, अरुण जैसा, जब सूर्योदय होता है उस तरीके का माँ का स्वरूप। फिर आगे क्या वर्णन कर रहे, त्रिनयना माणिक्य मौली स्फुर। त्रिनयना, माँ के 3 नेत्र, 2 चक्षु, एक बीच में ज्ञान का नेत्र। और ये 3 नेत्र सिर्फ इतना ही नहीं बता रहे, ये तीनों लोगों को भी बता रहे, है ना। हमारे हृदय में भी 3 लोग समाये हुए, है ना। कहते हैं ना, त्रिगुणी माया ठाकुर जी की, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। माँ की दृष्टि इन तीनों पर है। और जब इंसान इन तीनों से परे हो जाता है तब वो माँ का दर्शन कर पाता है ना। और आगे क्या वर्णन कर रहे हैं कि भैया त्रिनयन नाम से क्या हो गया, माँ की दृष्टि तीनों चीजों पे, तीनों काल पे उनका आधिपत्य है, तभी वो महाकाल के ऊपर अपने चरण रख रखी है। और क्या वर्णन हो रहा है कि माँ इंसान का भूत भी जानती है, भविष्य भी जानती है और वर्तमान भी जानती है। उनका इन तीनों पे काबू है, तीनों काल पे काबू है, वो परा प्रकृति। फिर आगे वर्णन क्या बोले, मौलीस्फुर, और कि माँ ने सुंदर सा मुकुट धारण कर रखा है। और उस सुंदर मुकुट की क्या शोभा है, वो सोने का मुकुट है, रत्नों से जड़े। फिर क्या लाइन हो गई, सिंदूरारुण विग्रहाम त्रिनयना माणिक्य मौलीस्फुर और तारानायक शेखरा स्मित मुखी मापीन वक्षोरुहा। वर्णन करा कि भाई माँ इतनी सुंदर है, संसार को बनाने वाली इतनी सुंदर है, जो ताराओं का जो राजा है चंद्रमा, वो माँ के मस्तक पे धारण है। और माँ का श्रृंगार बन रखा है, जो ताराओं का राजा है। फिर आगे पर माँ के सौंदर्य की शोभा क्या बढ़ा देता है, स्मित मुखी मापी, अर्थात माँ की वो मंद मंद मुस्कान जो सारे अंधकार को समाप्त कर। और वो मुस्कान भी एक मुस्कान होती है कि मजाक करनी, एक मुस्कान होती है करुणा से भरी हुई, वो करुणा से भरी मुस्कान है, वो प्रेम से भरी मुस्कान है कि जिसे देखने मात्र से ही हृदय का जितना भी अंधकार है वो समाप्त हो जाए। फिर कह रहे बक्षोरुहा, अर्थात कि माँ के हृदय में इतनी ममता है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उस शक्ति को बार बार जब जब वर्णन किया गया तो माँ की ममता से किया गया। क्यों? क्योंकि माँ पालने वाली भी है, पोषने वाली भी है, सिखाने वाली भी है। जब व्यक्ति पैदा होता है तो वो कृष्ण को नहीं जानता, तो वो राधा रानी को भी नहीं जानता, पर सबसे पहले जिस शब्द से उसका परिचय होता है वो माँ, वो वात्सल्य, वो करुणा, है ना। ठाकुर जी के पास जाने के लिए भी एक वो लगता है कि हृदय में प्रेम हो, हृदय में वो भक्ति हो। पर माँ के पास जाने में क्या लगेगा, कुछ नहीं, बस हम उनके हैं, हम बस उनके हैं। आदि गुरु शंकराचार्य कहते तो हैं ये बात
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। पाणिभ्यां मलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम्बिकाम्। फिर आगे क्या बोले? पाणिभ्यां मलिपूर्ण रत्न चषकम, कि माँ के हाथ में, दोनों हाथों में क्या? दोनों चीजें। एक हाथ में तो माँ ने इस तरीके से अपने हाथ में वो रत्नों से जड़ित एक तरीके से छोटा सा पात्र पकड़ रखा है जिसमें क्या है? मधु है, वो आनंद है। और देखा जाए तो इस संसार, 3 उंगलियां क्या दिखा रही? ब्रह्मा विष्णु महेश। इस संसार को बनाना, इस संसार का पालन करना और इस संसार को समाप्त कर देना, और उसके मध्य में क्या है? आनंद। ठाकुर जी ने बोला कि ये भाई दुखालय है, पर जो भक्त है वो सदा सदा इस अमृत का पान कर रहा है, इस मधु का पान कर रहा है। और इस मधु के आसपास भी कौन है? सिर्फ और सिर्फ मधुमक्खी है। क्यों? क्योंकि उन्हें उस रस का आनंद पता, उस रस का स्वाद पता है। और जिसने उस रस का स्वाद नहीं जानता वो उस पे नहीं आता। एक होती है मक्खी जो गंदगी में बैठती है, जहां तहां बैठ जाती है, पर मधुमक्खी वो फूलों में बैठती है और फूलों में से भी क्या निकालती है? रस। माँ के जन, माँ के लोग उसी रस का स्वादन कर रहे, उसी आनंद का स्वादन कर रहे। और वो आनंद ऐसा नहीं है जो एक क्षण का है, वो सदा सदा आनंद प्रदान करने वाला है ना। और फिर उसके बाद क्या बोला? दूसरे हाथ में माँ के कमल है। और कमल किस चीज का प्रतीक है? एनलाइटनमेंट का, भगवत प्राप्ति का, उस भगवत आनंद का। क्यों? भगवान के भक्त, भगवान के जन, ज्ञानी लोग किस तरीके से संसार में, कि संसार में होके भी संसार के नहीं है, वो नॉर्मल ही रहते हैं, पर उन्हें चीजें इफेक्ट नहीं करती। इफेक्ट क्या? वो जानते भैया यहाँ पे तो सब मेरी माँ का है, पर सब में मेरी माँ समाई है। वो नाटक नहीं करते कि हम कहीं भाग जाएंगे, हम संन्यास ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अरे भैया कहाँ जाओगे? वाली लाइन आती है ना बड़ी सुंदर, कूचे को तेरे छोड़ कर जोगी भी बन जाऊं, मगर जंगल तेरे, पर्वत तेरे, जंगल तेरे, पर्वत तेरे, बस्ती तेरी, सहरा तेरा, कल 14वीं की रात थी। कि कहाँ जाओगे संसार? लोग बोलते हैं माया से बच जाएंगे, माया से बच जाएंगे, माया से बच जाएंगे। अरे माया नहीं होगी तो शरीर भी नहीं होगी। आत्मा आत्मा भी जो लोग करते हैं भैया, इस आत्मा को रूप प्रदान भी शरीर ही कर रहा है ना। माया का अर्थ ये नहीं है कि हम संसार में नहीं रहेंगे, बिल्कुल अलग दुनिया बना लेंगे, दूसरे ग्रह पे चले जाएंगे। माया का अर्थ ये है कि भैया सच क्या है और झूठ क्या है इसके बारे में जान जाए, उस आनंद को पहचान जाए। और सिंपल सी बात है, जो सत्य को जानता है वो नौटंकी नहीं कर सकता, उसे किसी को प्रूफ करने की नीड नहीं पड़ती, क्योंकि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी ने उस आनंद को देखा है तो हमें ये नहीं कहना पड़ेगा भाई हम मानते हैं, अरे भैया हम जानते हैं, फिर तो भैया रोम रोम आनंद है। फिर आगे क्या वर्णन करें कि माँ इस तरीके से फूल को घुमा रही, वो जो कमल का फूल है वो यही चीज दिखा रहा है कि वो कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से अलग रहता है। कमल कीचड़ में ही खिलता है ना, और उस कीचड़ की भी महिमा वो कमल बढ़ा देता है। उसी तरीके से भाई संसार में तो रहना है, पर संसार के होके नहीं रहना, आनंद में रहना भैया। फिर आगे क्या बोल रहे कि सौम्या रत्न घटस्थ रक्त चरणाम ध्यायेत् पराम्बिका। माँ का स्वरूप कैसा है? सौम्य। अरे सिंपल सी बात है, अगर कोई बिल्कुल खतरनाक होगा तो हम उस पर जा अप्रोच कर पाएंगे, हम उससे बात कर पाएंगे, जिसमें घमंड होगा उससे बात कर पाएंगे। पर माँ का स्वरूप बताया गया कि भैया माँ तो बहुत करुणामयी है, उनकी आंखों में वो प्रेम है, उनके हृदय में वो प्रेम है कि बच्चा जाके बस अपनी हृदय की सारी बातें बोलते, वो ये नहीं कहते ये छोड़ के आओ, वो छोड़ के आओ, यहाँ पर तुम आओ। अरे भैया माँ का संबंध है, माँ त्याग दी थोड़ी है ना। और आगे क्या बोल रहे हैं, वर्णन करते हैं सौम्याम रत्न घटस्थ रक्त चरणाम, कि रत्नों का घट है, उसके ऊपर माँ ने अपना राइट वाला पैर रख रखा है। ध्यायेत् पराम्बिकाम्, और ऐसी पराम्बा का मैं ध्यान करता हूं, है ना।
और देखा जाए वो चरण की भी आखिर में शुरुआत कहाँ से हुई? माँ के रूप रंग से, जो सब आकर्षण करने वाला है। फिर माँ की बात की गई, माँ के मुखार विंद की, कि माँ की वो मंद मंद मुस्कान देख के ही कोई बिल्कुल जाकर होता है ना कई बार कि अपने पेरेंट्स को देख के हम बच्चा इतना ज्यादा भावुक हो जाता है कि जाके रोने लग जाता। वो ऐसे मंद मंद मुस्कुरा रही है, पर हम उनके पास नहीं आए। हमारा उनका जन्म जन्म का रिश्ता है। जे दीना निजन मुछिला मामा बोले डाके छिला আমার अंतिम काले काली बोले जावे छेड़े ए धरा धाम। जिस दिन मैं जन्मा उस दिन मेरा सबसे पहले जो ममता हुई, प्रेम हुआ, इस माँ से हुआ। और जब मेरा ये इच्छा है कि जिस दिन मैं मर के जाऊं उस दिन भी मैं अपनी माँ का नाम पुकारते पुकारते जाऊं, मेरी और कोई इच्छा नहीं। और आखिर में भक्त विश्राम कहाँ पाता है? माँ के चरणों में, माँ के वो रक्त चरणों में, माँ के चरणों में वो आलता लगाया। आखिर में विश्राम भक्त माँ का पुत्र, माँ की पुत्री माँ के चरणों में ही पाता। क्योंकि जब तक ये सर नहीं झुकेगा ना तब तक कुछ नहीं होगा, है ना। फिर आखिर में बोलते थे ध्यायेत परांबिका। राधे श्याम जय।